The new topic of chapter electric potential unit electrostatics. The second article of chapter electric potential is electric potential due to a point charge. आपने derive करना है expression electric potential at a distance r from a point charge q. What is the nature of their potential? Electric potential due to a point charge. कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q. आपने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर किया Q प्लेस्ड एट द ओरिजिन O. एक पॉइंट चार्ज आपने कंसीडर किया है जो कि ओरिजिन पे प्लेस्ड है. आपने कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P. आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है जिसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से P तक R. बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है? हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड. और जो चार्ज मूव कर रहा है वो फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट P की तरफ मूव कर रहा है. यहाँ से चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ यहाँ पे मूव कर रहा है. ठीक है, तो ये तो हमारे पास पॉइंट चार्ज है, इसको हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं. तो ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी मूवमेंट जो होती है फ्रॉम इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ हो रही है और P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइंड आउट करना है. और ये एक दूसरा जो चार्ज है हमारे पास ये Q नोट चार्ज है, ये इन्फिनिटी से पॉइंट P की तरफ आ रहा है और हमारे पास ओरिजिन से लेके A पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो क्या है x है. ठीक है, और ये हमारे पास जो डायग्राम थी सपोज एक टेस्ट चार्ज, हम इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं Q नोट को. ये A पॉइंट पे प्लेस्ड है जिसका डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से x. हमने कूलम्स लॉ अप्लाई करना है. कूलम्स लॉ होता क्या है 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. ठीक है, तो Q1 हमारे पास क्या है Q है और Q2 हमारे पास क्या है Q नोट है और R स्क्वायर क्या हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन टू द पॉइंट A दैट इज x स्क्वायर. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ. सबसे पहले आपने एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है जिसका चार्ज है Q फ्रॉम द एट ओरिजिन O और आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P. और जो टेस्ट चार्ज है Q नोट वो इन्फिनिटी पॉइंट से पॉइंट P की तरफ आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपका वर्क डन कैलकुलेट होगा और ओरिजिन से A पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो x है और जो टेस्ट चार्ज है उसको हमने Q नोट माना है. फिर आपने फोर्स F acts away from the charge Q. The force F vector acts away from the charge Q. एक फोर्स लग रही है यहाँ पे. ठीक है, जो इस चार्ज से देखिए जो फोर्स है यहाँ पे वो Q के ऑपोजिट लग रही है, मतलब अवे जा रही. फोर्स जो लग रही है वो अवे फ्रॉम द Q चार्ज पॉइंट से लग रही है. अगर ये इसका डायरेक्शन इस तरफ होती, इस तरह से होती तो F जो फोर्स लग रही होती वो Q की डायरेक्शन में लग रही होगी, लेकिन ये जो फोर्स लग रही है वो ऑपोजिट टू द Q पॉइंट चार्ज पे लग रही है. अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q नोट फ्रॉम A टू B. जो ये Q नोट टेस्ट चार्ज है, ये जो आप टेस्ट चार्ज देख रहे हैं इसकी मूवमेंट हुई है A से B की तरफ. तो कितना वर्क डन लगा इसको A पॉइंट से B पॉइंट तक आने में, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी dx होगी. तो वर्क डन कितना लगा है उसको, वर्क डन होता क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन लिखा है. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन का मतलब होता है कि हमने dw लेना है. अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं होता तो हम कैपिटल W लेते हैं. तो dw क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. कितनी फोर्स लगी, फोर्स जो लग रही है अवे फ्रॉम द चार्ज लग रही है और जो dx है फ्रॉम A टू B. जब वेक्टर को आप रिमूव करोगे तो क्या लगता है cos थीटा, क्योंकि ये एंगल तो बना नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा cos 180 हो जाएगा. cos 180 क्या होता है -1 होता है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा -f dx. अब हमने टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है इन मूविंग द चार्ज Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P. अब जो ये टेस्ट चार्ज है Q नोट ये इन्फिनिटी पॉइंट से P पॉइंट की तरफ आया तो टोटल वर्क डन कितना लगेगा. टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटेग्रेट करते हैं. इंटेग्रेट किसका करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw का करना है. dw की वैल्यू क्या थी -f dx. अब ये इन्फिनिटी से शुरू हुआ और R पॉइंट P ओरिजिन से लेके P तक कितना डिस्टेंस है R डिस्टेंस है, तो इन्फिनिटी से R तक लेना है. हमने कूलम्स लॉ से फोर्स कैलकुलेट की थी. फोर्स कितनी थी 1/4 पाई ज़ाइलो नॉट Q नोट बाय x स्क्वायर dx. अब Q नोट बाय x स्क्वायर Q नोट बाय 4 पाई ज़ाइलो नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आएगी.
ये जो कांस्टेंट वैल्यू है अब ये बाहर आ चुकी है, माइनस क्यू नोट बाय 4 पाई ज़ेलो नोट इन्फिनिटी से आर, तो वैसे ही रहेगा। जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनको हमने बाहर रखना है और अंदर क्या रह जाएगा, x1 बाई एक्स स्क्वायर रह जाएगा। एक्स स्क्वायर जो है न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब आपने इसका इंटेग्रेट करना है। इंटेग्रेशन कैसे करते हैं, x की पावर -2 का हमने -2 का इंटेग्रेट करना है। इसको इंटेग्रेट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। जो इसकी पावर है, ठीक है, जो इसकी पावर है वहां पे 1 जो है ऐड हो जाएगा। -2 है ना, वहां पे एक जो है ऐड हो जाता है, -2 + 1 हो जाएगा। और जो इसकी पावर आई है, ये जो इसकी पावर आई है इसको हमने नीचे लिख लेना है। ये जो इसकी पावर आई है -2 + 1, -2 + 1 जो है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हम इसका इंटेग्रेट करते हैं। माइनस जो इसकी पावर होती है +1 ऐड कर देते हैं और नीचे रह जाता है जो इसकी पावर आई है उसको हम नीचे रख देंगे। तो ऊपर क्या रह जाएगा, x -1 और नीचे क्या आ जाएगा, -1। तो -1 था, तो जो नीचे माइनस है वो तो इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। x की पावर -1 है, उसको पॉजिटिव करेंगे तो 1/x आ जाएगा। फिर आप पहले r सब्सटीट्यूट, x में पहले r सब्सटीट्यूट करोगे, फिर इंटरवल्स जो है वो फिर हम जब हम इंटेग्रेट कर देते हैं तो हम लगाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद इन्फिनिटी और r ऐसे ही आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, पहले आपने इस x में r सब्सटीट्यूट करना है, फिर माइनस लगाओगे आप, और फिर आपने इन्फिनिटी सब्सटीट्यूट करना है यहाँ पे, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इन्फिनिटी तो 1/∞ तो कुछ भी नहीं होता, वो 0 ले लेना, खत्म हो जाएगा। तो 1/4 पाई ज़ेलो नोट क्यू नोट बाय आर जो है आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क डन। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना था एट पॉइंट पी पे, तो उसका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन और कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव हुआ है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो वर्क डन का जो वैल्यू आया है इसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, W की वैल्यू को, क्यू नोट और क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा एट पॉइंट पी पे, तो वो आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई ज़ेलो नोट क्यू बाय आर। अब आप इस डेरिवेशन से देख रहे हैं कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। ये आपको इस डेरिवेशन से समझ में आ रहा होगा कि जो V है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r के, एंड इट डिपेंड करता है वो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। और जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी पे वो 0 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। तो आपने लिखना है कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ द पॉइंट चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, और जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी पे वो क्या होता है, 0 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, ये एक्सियल लाइन का डायपोल है और इसकी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। आप फिगर देख रहे हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर किया है कंसिस्टिंग 2 पॉइंट चार्जेस। डायपोल होता क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। डायपोल होता है कि 2 चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, इन दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या है, r। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन हो रही है, जो डिस्टेंस पे रखा गया है उसके बीच जो डिस्टेंस है r, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डायपोल। अब 2 चार्जेस हैं, एक माइनस क्यू चार्ज है जिसको a पॉइंट पे रखा है और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको b पॉइंट पे रखा है। इसको सेपरेट किया है डिस्टेंस 2a, ओरिजिन से लेके a पॉइंट तक a डिस्टेंस, ओरिजिन से लेके b पॉइंट तक a डिस्टेंस। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायपोल हो गया। p भी द पॉइंट, p एक ऐसा पॉइंट है एक्सिस ऑफ द डायपोल जो कि ओरिजिन से उसका डिस्टेंस है r फ्रॉम द सेंटर o। तो ये आपके पास फिगर थी। 2a डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है, p इक्वल्स टू q मल्टीप्लाई 2a, क्यू इक्वल्स टू, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है डायपोल का, इसलिए इसका जो डिस्टेंस है 2 है, ओरिजिन से a तक माइनस क्यू, ओरिजिन से b तक पॉजिटिव क्यू। अब हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट एनी पॉइंट p ड्यू टू अ डायपोल। v क्या होता है, टोटल पोटेंशियल क्या होगा, v1 प्लस v2। v1 क्या आएगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट p ड्यू टू अ डायपोल। अब देखिए माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि v1 हमने फाइंड आउट करना है a से लेके p तक,
जो V1 हमने फाइंड आउट करना है वो हमने फाइंड आउट करना है A से लेके P तक, और जो V2 हमने फाइंड आउट करना है वो करना है B से लेके P तक। मतलब पहले माइनस Q चार्ज जो है उसका P तक का जो डिस्टेंस है वहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। फिर जो पॉजिटिव Q है उसका डिस्टेंस जो P तक है वहां पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वहां से लेके वहां तक। अब माइनस Q जो है वो A पॉइंट पे है, तो A से लेके P तक का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, हमने अभी फॉर्मूला किया, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4π0 Q बाय R। ये फॉर्मूला जो है अब आपका हर आर्टिकल में यूज होगा, तो इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। तो ये फॉर्मूला जो है हर आर्टिकल में यूज होना है, तो यही फॉर्मूला अब इस आर्टिकल में यूज हो रहा है। तो V1 जो है हमने यहाँ पे, तो A से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो V1 हमारे पास क्या होगा इस फॉर्मूले के थ्रू 1/4π0 माइनस Q, क्योंकि Q है हमारे पास, Q क्या माइनस Q है क्योंकि यहां से हमने फाइंड आउट करना है। इसका डिस्टेंस A से लेके P तक हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो V2 क्या होगा, वो होगा B से लेके P तक, पॉजिटिव Q है, तो 1/4π0 Q डिवाइड बाय BP। तो ये हमारे पास आ गया V1 प्लस V2। अब आपने क्या करना है माइनस 1/4π0 Q, AP क्या है अब आपके पास, अब A से P तक क्या है, A से लेके P तक, ठीक है, A से लेके P तक, O से लेके P तक R है, और A से लेके O तक क्या है A, तो A से लेके P तक क्या हो जाएगा R प्लस A। तो AP को हम लिख लेंगे R प्लस A, और BP क्या हो जाएगा R माइनस A। BP क्या होगा, ये टोटल R हो गया, इसको माइनस करेंगे A से, तो ये हमारे पास BP का जो डिस्टेंस आएगा। तो ये हमारे पास सेकेंड स्टेप भी आ गया। Q/4π0 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट इनसाइड क्या आ जाएगा 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 1/R प्लस A प्लस 1/R माइनस A, वो आपकी मर्जी है कैसे लिखना है। Q/4π0 आपने कॉमन लेना है। फिर इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी, फिर 1/4π0 Q मल्टीप्लाई 2A बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2A आ जाएगा, और Q आपके पास बाहर है 4π0 R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आपको डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है Q मल्टीप्लाई 2A का P होता है, P क्या होता है Q मल्टीप्लाई 2A, ये फॉर्मूला होता है, तो वो आपने लिख लेना है। तो ये आपके पास एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट कर लिया है, और A स्क्वायर जो है वो लेस देन होता है R स्क्वायर से, तो A स्क्वायर जो है हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो स्मॉल होती है। तो हमारे पास एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला आया है वो आया V इक्वल्स टू 1/4π0 P बाय R स्क्वायर। नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डायपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, हमारे पास दो चार्जेस है माइनस Q एंड पॉजिटिव Q। माइनस Q चार्ज है A पॉइंट पे, पॉजिटिव Q चार्ज है B पॉइंट पे, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2A। इसको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस 2A तक, O से लेके A तक A डिस्टेंस, O से लेके B तक डिस्टेंस है हमारे पास A। दो चार्जेस है माइनस Q एंड पॉजिटिव Q, इनको सेपरेट किया गया है 2A डिस्टेंस से A, क्योंकि हमने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2A। O से लेके A तक A डिस्टेंस, O से लेके B तक A डिस्टेंस। और ये एक पॉइंट P है जो हमने जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है, जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है R है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे इस ट्राइंगल का, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज करके हमारे पास आ जाएगा पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज आ जाएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब इस ट्राइंगल पे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। सेम ऐसे ही हमने टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है V1 प्लस V2। V1 हमारे पास क्या आएगा, अब इसका फाइंड आउट करेंगे क्योंकि माइनस Q चार्ज है 1/4π0 Q बाय R होता है फॉर्मूला, तो माइनस Q ले लेंगे, माइनस Q आएगा यहाँ पे, माइनस Q डिवाइडेड बाय किसका डिस्टेंस है A से लेके P तक। फिर 1/4π0 पॉजिटिव Q का लेंगे, Q का डिस्टेंस कहाँ है B से लेके P तक, और AP का डिस्टेंस क्या है मैंने पाइथागोरस लगा के ये कैलकुलेट कर लिया, और BP का डिस्टेंस भी पाइथागोरस लगा के हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये टर्म माइनस में है और ये टर्म प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास इक्वेटोरियल प्लेन पे डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्टेंस नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने पढ़ना है
electric potential at any general point due to a electric potential at any general point due to a dipole. Consider an electric dipole. आपने एक dipole consider करना है जिसपे सेम वैसे माइनस क्यू एंड पॉजिटिव क्यू दो चार्जेस है, उनको सेपरेट किया गया है डिस्टेंस 2a से। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P, डिस्टेंस r है उसका ओरिजिन O से, और जो डायरेक्शन OP है वो क्या बना रहा है, एंगल थीटा बना रहा है विद डायपोल मोमेंट P वेक्टर। इसकी फिगर हम देखते हैं। तो ये हमारे पास इसकी फिगर है, माइनस क्यू चार्ज हमारे पास ये है, पॉजिटिव क्यू चार्ज ये है, O से लेके A तक का डिस्टेंस है A डिस्टेंस, यहाँ पे A डिस्टेंस हो गया, O से लेके B तक का डिस्टेंस है A, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a हो गया। एक पॉइंट P है, ये इक्वेटोरियल नहीं है ना ही एक्सियल है, तो हमने किसी भी पॉइंट पे हम P ले सकते हैं जिसका एंगल ओरिजिन से क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। और P वेक्टर जो है ये डायरेक्शन बता रहा है इसकी A पॉइंट से, ठीक है। और इसका r1 डिस्टेंस है A से लेके P तक, और B से P तक डिस्टेंस है r2, और ये रिजल्टेंट डिस्टेंस है r वेक्टर, ठीक है। अब हमने टोटल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। V1 आपको पता है कैसे लेंगे, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही, Q/R इसका फॉर्मूला होता है, तो माइनस क्यू यहाँ पे चार्ज है, माइनस क्यू डिवाइडेड बाय R1 आएगा, क्योंकि इसका डिस्टेंस A से लेके P तक डिस्टेंस कितना है R1। फिर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय इसका डिस्टेंस BP का डिस्टेंस क्या है R2, क्योंकि पॉजिटिव क्यू का अब हमने यहाँ से लेना था। Q/4 एप्सिलॉन नॉट हम कॉमन लेंगे और ब्रैकेट इनसाइड क्या रह जाएगा, 1/R2 माइनस 1/R1। आप इसको माइनस 1/R1 प्लस 1/R2 भी लिख सकते हो Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेके। जब आप इसका एलसीएम लोगे R2 R1 आ जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो P है पॉइंट वो डायपोल से बहुत दूर है, तो R1 माइनस R2 क्या होगा, AB cos थीटा। ये जो R1 माइनस R2 है क्या होगा, अब P पॉइंट जो है वो बहुत दूर है, तो हमने क्या लेना है, ये जो यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अब इन्होंने क्या किया है, B से लेके यहाँ तक एक राइट ट्रायंगल बनाइए, तो AB डिस्टेंस क्या होगा, अब R1 माइनस R2, ये एंगल जो है इस R1 माइनस R2 के साथ बन रहा है, तो हम इसको क्या लेंगे, AB cos थीटा। AB क्या होता है, 2a डिस्टेंस होता है, 2a cos थीटा हो जाएगा। हमने एक सम लेते होते हैं, एक प्रोडक्ट लेते होते हैं, ठीक है। तो R1 R2 प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा। ये दोनों वैल्यूज आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा ड्यू टू ए जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। देखिए यहाँ तक तो आसान था। अब नेक्स्ट ये जो P पॉइंट है ये इतना दूर है AB डिस्टेंस से, तो हमने R1 माइनस R2 लेना पड़ा, R1 माइनस R2। अब ये जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल बन रही है, तो R1 माइनस R2, क्योंकि ये जो P वेक्टर है ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, तो R1 माइनस R2 क्या हो जाएगा, ये जो AB है, AB के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा। AB क्या है, 2a cos थीटा, R1 R2 क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2a cos थीटा बाय R स्क्वायर। आपको पता है डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई 2a, तो Q मल्टीप्लाई 2a को आप P भी लिख सकते हो, तो आपके पास आ जाएगा P cos थीटा बाय R स्क्वायर। cos थीटा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे जो cos थीटा है, तो cos थीटा रिमूव करना है आपने, तो cos थीटा रिमूव कैसे होगा, आपने r के साथ मल्टीप्लाई r के साथ डिवाइड करना है, तो p वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जब आप cos थीटा रिमूव करोगे तो वेक्टर आ जाता है, जब आप वेक्टर रिमूव करते हो तो एंगल लग जाता है। अब आपने जब एंगल रिमूव किया तो क्या लग गया, वेक्टर लग गया, तो वेक्टर जो होगा वो r यूनिट वेक्टर लगता है। r यूनिट वेक्टर क्या होता है, r वेक्टर बाय r, तो यहाँ पे r के साथ मल्टीप्लाई, r के साथ डिवाइड, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा P बाई 1/4 एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर, क्योंकि ये भी एक डायरेक्शन बता रहा है हमें, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई R यूनिट वेक्टर, तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा, R मल्टीप्लाई R यूनिट वेक्टर। जो R वेक्टर है उसको आप लिखोगे R मल्टीप्लाई R यूनिट वेक्टर, R जो है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और R यूनिट वेक्टर बाय R स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास डेरिवेशन थी एट जनरल पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डायपोल एंड ए सिंगल चार्ज। अब हमने डिफरेंस करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डायपोल एंड ए सिंगल चार्ज। जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल की बात करते हैं, डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन डिस्टेंस
बट आल्सो ऑन एंगल। कहते हैं ना सिर्फ ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है बट ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता ही है, साथ में एंगल पे भी डिपेंड करता है विद द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द डायपोल वेक्टर पी वेक्टर। लेकिन जो सिंगल चार्ज होता है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड नहीं करता। जो डायपोल वाला है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है, लेकिन जो सिंगल चार्ज होता है वो सिर्फ डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। Potential due to a dipole is cylindrically symmetric about the dipole axis. Potential due to a dipole जो होता है वो cylindrically symmetric about the dipole axis होता है। जब हम उसको रोटेट करेंगे from the observation point of the dipole axis तो हम डिस्टेंस और एंगल को फिक्स रखेंगे, लेकिन उसका जो पोटेंशियल होगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, और जब हम डायपोल की बात करते हैं तो सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। एट लार्ज डिस्टेंस, जब हम लार्ज डिस्टेंस की बात करते हैं जो डायपोल पोटेंशियल होता है वो फॉल करता है एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। लेकिन जब हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो वो फॉल करता है उसका पोटेंशियल 1/r। जब हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं तो उसका पोटेंशियल होता है 1/r, जब हम डायपोल की बात करते हैं तो उसका पोटेंशियल होता है 1/r²। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे पास है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस। सपोज n पॉइंट चार्जेस, n पॉइंट चार्जेस क्या है, Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, बहुत सारे चार्जेस हैं, Qn तक है, सबका डिस्टेंस भी दिया हुआ है। P पॉइंट से Q1 तक R1 दिया हुआ है, P से Q2 तक R2 दिया हुआ है, P से Q3 तक R3 दिया हुआ है, P से Q4 तक R4 दिया हुआ है, P से Qn तक Rn गिवन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू ए चार्ज Q1। पहले आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट किया ड्यू टू ए चार्ज Q1 पे। पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला किया 1/4π0 Q/r होता है। तो जब आप Q1 का फाइंड आउट करोगे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, Q/r1। उसी तरह से V2 का अपने फॉर्मूला लिखना है Q2/r2, फिर V3 का लिखना है 1/4π0 Q3/r3, फिर Vn का लिखना है 1/4π0 Q1/rn। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप कैसे फाइंड आउट करोगे, सबका सम करोगे। जब आप सबका सम करोगे 1/4π0 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट इनसाइड क्या हो जाएगा, Q1/r1, Q2/r2, Q3/r3, Q1/rn। तो जब आप इनका सम लिखोगे तो आपने समेशन साइन डालना है और आ जाएगा Qi/ri। R1 R2 से लेके Rn तक ये सब क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर होते हैं एन पॉइंट चार्जेस के। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का कैसे फाइंड आउट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप किसी डेरिवेशन को पोजीशन वेक्टर में लिखोगे तो आपने लिखना है मॉडुलस में। जब आप किसी भी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में आपने रिप्रेजेंट करना है तो इस Ri को आप कैसे लिखोगे, R वेक्टर माइनस Ri वेक्टर का मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, हमने इमेजिन करना है कि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज है उसमें कंसिस्टिंग ऑफ बहुत सारे स्मॉल चार्जेस हैं जो कि लोकेट हैं अलग अलग पोजीशन वेक्टर पे। हमने मान लिया कि एक R वेक्टर पोजीशन वेक्टर है ऑफ पॉइंट P। मतलब हम जो भी पॉइंट P लेते थे कहीं पे भी उसका जो पोजीशन वेक्टर होता था ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होता था, R वेक्टर होता था। ठीक है, बाकी का पॉजिटिव Q1 होता था, Q1 का होता था R1 वेक्टर, माइनस Q का होता था R2 वेक्टर। तो हमने फॉर्मूला लिया 1/4π0। अब स्मॉल एलिमेंट हमने क्या लिया यहाँ पे, देखिए स्मॉल चार्ज लिए। स्मॉल चार्ज का मतलब क्या होता है, dq। अगर आप यहाँ पे पॉइंट चार्ज ले रहे हो, टेस्ट चार्ज ले रहे हो या टोटल चार्ज ले रहे हो तो आप यहाँ पे q लोगे। तो स्मॉल चार्ज की आप बात कर रहे हो तो dq लोगे। हमने पोजीशन वेक्टर के साथ इसको रिप्रेजेंट करना है तो r वेक्टर माइनस ri वेक्टर का मॉडुलस आएगा। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग वॉल्यूम, वॉल्यूम पे क्या होता है, डेंसिटी निकालते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी dq क्या हो जाएगा, रो dv। मतलब एक वॉल्यूम है ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ हमने, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हमने माना है यहाँ पे dq हमने फाइंड आउट करना है। और इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी, वॉल्यूम की, इस वॉल्यूम की हमने क्या निकालनी है, डेंसिटी निकालनी है। तो ये डेंसिटी जो है कितना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इस वॉल्यूम पे, तो dq क्या आ जाएगा, रो dv आ जाएगा। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो dq की जगह रो dv लिख देंगे। जब हम सरफेस की बात करेंगे, स्फीयर की बात करेंगे, एरिया की बात करेंगे
तो डी क्यू की जगह सिग्मा डी एस आ जाएगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी ये कर चुके हैं। जब हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो लैम्डा डी एल, लास्ट में आपने इसका सम